कैदी नंबर 089, जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, जब उसकी फांसी का दिन करीब आया तो जेल के सख्त पहरेदार उसे फंदे की ओर ले जाने की तैयारी करने लगे। हवा में वो भारी सन्नाटा था जो मौत की सुबह से पहले ही घुटन पैदा कर देता है। इसी पल जेल की 25 साल की तेज तर्रार वार्डन सुनीता मैम ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और धीमी लेकिन दुरहर आवाज में पूछा, बेटा, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? जो भी हो बोल दे। कैदी ने जो इच्छा जताई उसने पूरी जेल में हलचल मचा दी। उसकी आंखें नम थी लेकिन आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता। वार्डन मैम, मेरी आखिरी रात किसी ऐसी युवती के साथ बितानी है जो खुद से मेरी रखवाली करे। बस एक रात वो मेरे साथ रहे, मेरी कहानी सुने, मेरी आंखों में वो डर देखे जो मैं सालों से छिपा रहा हूं। यही मेरी अंतिम इच्छा है। यह सुनकर वहां के सारे गार्ड और अधिकारी दंग रह गए। एक गार्ड ने तो अपना सिगरेट का कश बीच में ही रोक लिया और सब एक दूसरे की ओर ताकने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। ये कोई खाना या मुलाकात तो भी नहीं, ये तो दिल की गहराई से निकली एक पुकार थी। तभी कैदी ने अपनी सांसें थामते हुए कहा, अगर संभव हो तो पूरे शहर में घोषणा कर दीजिए। क्या कोई ऐसी लड़की है जो एक रात के लिए एक मौत के घाटे उतरने वाले कैदी की हमसफर बने, जो मेरी उदासी को थोड़ा सा सहला ले? यह सुनते ही हर गार्ड सदमे में आ गया, जैसे किसी ने उनके सीने में चाकू घोंप दिया हो। लेकिन सवाल वही था, क्या वाकई यह इच्छा पूरी हुई? वो लड़की कौन थी, कहां से आई, और उस रात क्या हुआ कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई? वो रात जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदगी का टुकड़ा बन गई। मेरा नाम रीता है। मैं एक 38 साल की सीनियर वार्डन हूँ। मेरी जिंदगी जेल की उन ठंडी नम दीवारों के बीच ही बीती है, जहां हवा में हमेशा वो सराद की हल्की सी महक घुली रहती है और रातें इतनी लंबी लगती है कि लगता है वक्त रुक गया हो। कोर्ट रूम की वो कठोर बहसें, कैदियों के रहस्यमय चेहरे, मैंने सैकड़ों को देखा है। कुछ के चेहरे पर वो निर्दोष मुस्कान होती जो बचपन की याद दिला देती। कुछ की आंखें इतनी खूंखार होती कि रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे मन को उलझन में डाल दिया, जैसे कोई पुरानी घाव को फिर से कुरेद दिया हो। उसका नाम था कैदी नंबर 089। वो साधारण कैदी जैसा नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वो किसी अनकही सच्चाई को छिपा रहा हो, और उसके हाथों की लकीरें इतनी गहरी थी कि लगता हर रेखा एक अनसुनी दर्द की कहानी कह रही हो। मैं उसे कभी पूरी तरह समझ ना सकी। न वो पूरी तरह निर्दोष लगता जैसे कोई भटका हुआ बच्चा, न पूरी तरह अपराधी जैसे कोई ठंडा खूंखार। जब मैं पहली बार जेल में आई थी तब मेरी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। मैं उत्साही थी, दुनिया को न्याय की नजर से देखती थी, सोचती मैं बदलाव लाऊंगी। लेकिन साल बीतते गए और मैंने देखा कि न्याय कभी कभी सिर्फ कागजों पर रह जाता है। जब भी मेरी नजर उस कैदी पर पड़ती, लगता जैसे वो किसी पुरानी किताब के पन्नों में खोया हो और मैं वो किताब पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि अंदर क्या छिपा है। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक छिपी उदासी। वो उदासी जो रातों को मेरी नींद उड़ा देती। जो मुझे सबसे ज्यादा खलती थी वो ये कि उसकी उम्र महज 23 साल थी। दुनिया की मिट्टी अभी ठीक से ना लगी थी उसके चेहरे पर। सपने अभी पंख फैला रहे थे और अब उसे अलविदा कहना पड़ रहा था। वो कम बोलता था, जैसे शब्द उसके गले में अटक जाते हों, और जब बोलता तो आवाज इतनी धीमी कि लगता हवा ही ले जा रही हो। कई बार मन करता कि पूछ लूं, बेटा, आखिर क्या अपराध किया तूने जो मौत की सजा मिली? क्या तूने कभी सोचा था कि जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? लेकिन उसके चेहरे की वो मायूसी देखकर कदम ठहर जाते, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती। फिर भी कैदी नंबर 19-8 को देखकर मेरे दिल में एक करुणा जागती। वो करुणा जो माँ जैसी हो जाती, जैसे कोई अनसुलझा सवाल अंदर ही घूम रहा हो और जवाब ना मिलने पर सीने में दर्द हो। लेकिन जेल के नियम कठोर हैं।
कैदियों से ज्यादा करीब जाना मना था, वो नियम जो इंसानियत को भी जंजीरों में बांध देते हैं। एक दिन खबर आई कि 2 दिन बाद कैदी नंबर 19-8 को फांसी होनी है। वो खबर पढ़ते ही मेरे हाथ कांप गए, जैसे कोई ठंडी हवा सांस ले ली हो। उसे आखिरी बार परिवार से मिलने की छूट भी मिली। यह सुनते ही मेरे मन में बेचैनी दौड़ पड़ी, दिल धड़काने लगा जैसे कोई खतरा मंडरा रहा हो, और मैं खुद को असहाय महसूस करने लगी। मैं जानती थी हर मौत की सजा वाले कैदी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। ये उनका आखिरी अधिकार होता है। वो एक छोटा सा द्वार जो मौत के पहले थोड़ी सी रोशनी देता है, चाहे पसंदीदा व्यंजन हो जो बचपन की याद दिला दे, या किसी अपने से वो आखिरी गले लगना। उस दिन कैदी नंबर 089, जिसका असली नाम विक्रम था, अपनी बहन से मिल रहा था। बहन उसके गले से चिपककर फूट फूट कर रो रही थी। वो रोना जो हड्डियों तक उतर जाता है, सिसकियां ऐसी कि जेल की दीवारें भी कांप उठी। वो बार बार कह रही, भाई भाई, मुझे विश्वास है भगवान तुझे बचा लेगा, तू निर्दोष है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे रात भर। संगीत, एक बहन का इतना भरोसा मौत की सजा के बावजूद, ये मेरे लिए हैरत की बात थी, और थोड़ा सा जलन भी। जेल में फैसले पत्थर के होते हैं, वापस मुड़ते नहीं, लेकिन वो बहन की आंखों में वो चमक, जैसे वो जानती हो कि सच्चाई कभी हार नहीं मानती। उसी शाम मुझे आदेश मिला कि विक्रम से उसकी अंतिम इच्छा पूछ लूं। मैं सोच रही थी शायद वो कहेगा परिवार के साथ थोड़ा और वक्त, या माँ की गोद में सिर रखकर सोना। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी इच्छा इतनी चौंकाने वाली होगी कि मैं स्तब्ध रह जाऊंगी और रात भर नींद न आएगी। मैं उसके पास गई और पहली बार उससे बात की। सेल की वो अंधेरी कोठरी में हल्की सी लाइट थी जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ पल सन्नाटा रहा, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। फिर नरमी से, जैसे कोई माँ पूछ रही हो, मैंने कहा, विक्रम बेटा, तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता, पूरी कोशिश करेंगे पूरी करने की। जो भी हो, डर मत। विक्रम ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी नम लगी, धीमी आवाज में कहा, मैम, एक इच्छा है, लेकिन पहले वादा करो पूरी होगी। मैंने जो सालों से दबाया है वो बाहर आ जाए। मैं हैरान हुई, लेकिन दिल से आश्वासन दिया, हाँ बेटा, ये हर कैदी का हक है, बोल दे। उसकी शांति देखकर आश्चर्य हुआ, जैसे मौत से उसे कोई डर ना हो, या शायद डर इतना गहरा हो गया हो कि बाहर ना दिखे। मैंने कहा, सुपरिंटेंडेंट साहब खुद पूछेंगे, चल चले। मैं विक्रम को सुपरिंटेंडेंट के कमरे ले गई। साहब ने उसे गौर से देखा। उनकी आंखों में वो थकान थी जो सालों की जेल सेवा से आती है। बोले, बेटा बता, तेरी अंतिम इच्छा क्या? जो मन में हो खोल दे। रीता को आश्चर्य हुआ कि साहब भी इतने नरम थे, जैसे विक्रम उनका अपना बेटा हो। शायद उन्हें विक्रम की सच्चाई पता थी, या शायद वो भी कभी ऐसे कैदी देख चुके थे। जेल में कई कैदी मामूली अपराध पर सख्त सजा काटते, एक चोरी के लिए जिंदगी भर, जबकि बड़े अपराधी बाहर घूमते पैसे की ताकत से। यही कड़वा सच जो रीता को रातों को जगाता। विक्रम ने गहरी सांस ली, वो सांस इतनी भारी कि कमरा भर गया। शांत स्वर में कहा, सर, मेरी इच्छा है कि जिंदगी में पहली बार कोई हमसफर हो, एक युवती जो मेरी कहानी सुने, मेरे दर्द को छुए, एक रात साथ रहे। बस कोई तो हो जो मुझे अकेला न महसूस कराए। कमरे में सन्नाटा छा गया। हम सब हैरान एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मेरी सांसें रुक सी गईं। सुपरिंटेंडेंट कुछ देर चुप रहे, उनकी उंगलियां टेबल पर थिरक रही थी। फिर बोले, बेटा, ये मुश्किल है। कौन ऐसी युवती आएगी जानते हुए कि सुबह तुझे फांसी? तू तो अभी जवान है, सपने तो अभी बाकी है। वो रुके, आंखें नम हो गईं, फिर कहा, तू गरीब घर का है, कोई रसूख नहीं, कोई परिवार बेटी क्यों देगा? सोच ले, कोई और इच्छा बता। माँ का पसंदीदा खाना, या बहन से वो आखिरी बात। शादी जैसी बात नामुमकिन। लेकिन विक्रम ना डिगा। उसकी आंखों में वो चमक लौट आई। बोला, सर, इच्छा यही है, फिक्र ना करें, मैं रास्ता बताता हूं, बस एक बार कोशिश तो कर ले। सब हैरान।
एक पल लगा कहीं वो रीता से ही तो ना कह दे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन विक्रम ने कहा, शहर में घोषणा कर दें। विक्रम, जो फांसी पर चढ़ेगा, एक रात के लिए हमसफर चाहिए। जो मेरी उदासी को थोड़ा सा बांट ले, वो आए। कमरा ठंडा पड़ गया। विक्रम ने वादा लिया कि अगर कोई आए तो रात साथ गुजारने दे, कोई हस्तक्षेप न हो। उसका आत्मविश्वास सबको सोचने पर मजबूर कर गया, जैसे वो जानता हो कि सच्चाई हमेशा रास्ता निकाल लेती है। सुपरिंटेंडेंट ने सोचा, उनकी भौहें सिकुड़ी। बोले, बेटा, कोई नहीं आएगा। जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी कोई। लेकिन ठीक है, घोषणा करते हैं। लेकिन विक्रम अड़ा रहा। आखिर घोषणा हुई। शहर गूंज गया। रेडियो, अखबार, गलियों में सबको यकीन, कोई नहीं आएगा। रीता को भी लगा ये मजाक है, लेकिन दिल कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहा था। लेकिन 1 घंटे बाद सिपाही दौड़ता आया, हाफते हुए, पसीना छूट रहा था। संगीत, वार्डन मैम, बाहर एक लड़की है, सफेद साड़ी में लिपटी, जैसे कोई सपना उतर आया हो। उसके साथ एक पंडित जी भी, हाथ में रस्मों की किताब थामे। हम चौंके, मेरा दिल जोर से धड़का। बाहर पहुंचे। जेल के भारी दरवाजे पर 20 साल की लड़की खड़ी थी, सजी धजी, लेकिन आंखों में वो दृढ़ता जो डर को हरा दे। पंडित जी के हाथ कांप रहे थे। साहब ने पूछा, आवाज में हल्का कंपन, तुम कौन हो? ये लड़की, ये सब क्या? पंडित जी बोले, सर, ये खुद आई मेरे पास। बोली, रस्में पढ़नी है। मैंने कहा, बेटी सोच ले। लेकिन मैंने झुककर पूछा, बेटी, जानती हो ना, कैदी को कल फांसी है। ये रात, ये आखिरी रात है। लड़की ने मेरी आंखों में देखा, बिना पलक झपकाए बोली, हाँ आंटी, सब पता है, दिल से पता है। पंडित जी बोले, समझाया बहुत, आंसू बहाए मैंने, लेकिन जिद पर अड़ी रही। बोली, सिर्फ विक्रम से ही। वो मेरा हमसफर बनेगा। धीरे से जोड़ा, आवाज फुसफुसाहट में, क्योंकि ये विक्रम से मोहब्बत करती है। वो मोहब्बत जो सालों पुरानी है, जो जेल की दीवारें भी न रोक सकी। जेल में खामोशी, वो खामोशी जो दिल की धड़कनों को और तेज कर देती है। हम हैरान, कोई कैदी के लिए इतना प्यार, इतना त्याग। लेकिन नियम था, इच्छा पूरी करो। पंडित जी को अंदर बुलाया, विक्रम को सेल से निकाला। उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। ऑफिस में रस्में पूरी हुई। वो छोटी सी पूजा, जहां हवा में अगरबत्ती की महक घुल गई। विक्रम मुस्कुराया, वो मुस्कान जो दर्द के बाद आती है। अब हम सफर को मेरे पास भेजें, एक रात बस, फिर फांसी। मोहब्बत मिली, बस यही काफी है। संगीत, रीता की आंखें नम हो गईं। सच्चा प्यार ऐसा ही होता है, निर्भीक, बिना शर्त। मैंने सोचा, काश मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसा प्यार आया होता। लेकिन पीछे की कहानी का अंदाजा न था। वो कहानी जो सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि संघर्ष की थी। साहब ने इशारा किया, थोड़ा कांपते हाथ से, लड़की को सेल में ले जाओ, ताला लगाओ, रात भर कोई ना आए। रीता ने किया, इसमें किसी लड़की को डर कर भागेगी। मौत का साया तो किसी को भी हिला देता है। लेकिन रात गुजरी, सिर्फ फुसफुसाहटें आईं, वो बातें जो सालों का दर्द बहा रही होंगी। कभी कुछ सरकने की आवाज, जैसे कोई आंसू पोंछ रहा हो। शक हुआ, लेकिन ताला मजबूत था, लोहे का जंग लगा हुआ। संगीत, रीता ऑफिस लौटी, लेकिन बेचैन। कुर्सी पर बैठी, चाय का घूंट लिया, लेकिन स्वाद ही ना आया। दिमाग में सवाल घूम रहे, ये लड़की कौन? विक्रम का दर्द क्या? अचानक एक चीख गूंजी, वो चीख जो सीधे दिल में उतर गई। दौड़ी सेल की ओर, पैरों में जूतियां भी न पहन सकी। अंदर झांका, लड़की खड़ी, साड़ी बिखरी हुई, कांप रही थी, चेहरा पीला। बोली, आवाज पूछते हुए, निकालो मुझे आंटी, प्लीज। ये सहन नहीं हो रहा। रीता हैरान, हाथ बढ़ाकर पूछा, क्या हुआ बेटी? तू तो मोहब्बत में आई थी। विक्रम ने कुछ कहा? लड़की चुप, सिर्फ कपड़े संभाले, आंसू बहाती बाहर भागी, बिना पीछे देखे। रीता ने ताला लगाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। सो गई थकान से, लेकिन नींद में भी विक्रम का चेहरा घूमता रहा। सुबह सुपरिंटेंडेंट गुस्से से आए, उनका चेहरा लाल, आंखें चमक रही थी। कैदी नंबर 1962 कहाँ है रीता? क्या ये सब मजाक है रीता? चौंकी, दिल बैठ गया। सेल चेक किया, अंदर एक आदमी के कपड़ों में कोई लेटा,
धूल से सना। पलटा, वही लड़की, होश उड़ गए। साहब चिल्लाए, गला बैठते हुए, ये क्या, विक्रम फरार? पूरी जेल में तलाशी लो। रीता सुन्न, सांस रुक गई। सच साफ हो गया, विक्रम दुल्हन बनकर नहीं, हमसफर बनकर भागा। लड़की मोहरा थी, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द साफ दिख रहा था। गुस्सा फूटा, लेकिन लड़की शांत बैठी, हाथों में साड़ी का पल्लू मसल रही। बोली धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में, आपने विक्रम के साथ गलत किया अंकल। वो मौत का हकदार नहीं, वो तो बस लड़की बचाने की कोशिश कर रहा था। रीता गुस्से में, लेकिन आवाज नरम हो गई। समय बताएगा बेटी, लेकिन तूने क्यों, अपनी जिंदगी क्यों दांव पर? लड़की बोली आंसू पोंछते हुए, वो निर्दोष है, साबित करेगा। मैंने बस मदद की, ढूंढो उसे, हुकूमत को क्या जवाब देंगे? रीता घबरा रही, नई जॉब में चूक, लेकिन मन में करुणा भी। ख्याल आया, लड़की से पूछो, शायद दिल खुल जाए। बोली नरमी से, सच बता, विक्रम कौन है तेरा? लड़की बोली सांस लेते हुए, मैं विक्रम की पुरानी दोस्त हूं आंटी, हर बात बताऊंगी, बस सुनो। चौंक गई रीता। दोस्त? पूछा, अगर दोस्त था तो ये ड्रामा, इतना रिस्क? वो चुप, आंखें नीची, फिर बोली आवाज कांपते हुए, नहीं, वो मेरा पुराना साथी है, बचपन का। लेकिन ये सब क्यों? सुनो मेरी कहानी, ये सिर्फ विक्रम की नहीं, हम सब की कहानी है। रीता रुक गई, कुर्सी पर बैठ गई। लड़की बोली, मेरा नाम नेहा है। विक्रम मेरा बचपन का दोस्त था। वो लड़का था जो गांव के तालाब किनारे बैठकर सपनों की बातें करता। हमारा गांव गरीब था, लेकिन विक्रम हमेशा न्याय का साथी। एक फैक्ट्री मालिक ने गांव वालों को लूटा, मजदूरी न दी, घर छीने। विक्रम ने विरोध किया, सबूत जुटाए। एक रात फैक्ट्री में आग लगी, मालिक के गुर्गों ने खुद लगाई सबूत मिटाने को। विक्रम को फंसाया गया, कहा उसने लगाई, लेकिन हकीकत वो तो बस रिकॉर्ड चुराने गया था। मेरी बहन जो फैक्ट्री में काम करती थी, वो मेरी छोटी बहन जो हमेशा हंसती रहती, गाने गुनगुनाती, उस रात मारी गई, धुएं में फंस गई। विक्रम ने बचाने की कोशिश की, लेकिन अमीरों का राज चला। पुलिस ने उसका बयान न सुना, कोर्ट ने सजा सुना दी, मौत। नेहा रो पड़ी, वो रोना जो गले से निकलता है, कंधे कांपते। अगर ताकत होती हमारे पास, पैसे होते तो, लेकिन गरीबों का क्या? नेहा सिसकी लेते हुए बोली, विक्रम ने किसी का खून नहीं किया, वो तो बस इंसाफ मांग रहा था। फिर बोली आंसू पोंछते हुए, विक्रम की बहन ने प्लान बनाया, वो बहन जो रात रात भर रोती लेकिन हार ना मानी। मैंने मदद की। रात को वो वकील से मिला जो कभी विक्रम ने बचाया था। एक रात गुंडों से लड़कर अस्पताल पहुंचाया था। अब वो वकील एहसान चुकाने को तैयार। केस दोबारा खुला, सबूत आए, पुराना सीसीटीवी, डरते हुए गवाह, वो मजदूर जो चुप थे। 2 गुर्गे पकड़े गए, कबूल किया, आग उन्होंने लगाई, बहन की मौत उनका कृत्य। जज ने कहा विक्रम निर्दोष, सजा रद्द। ये इंसाफ का दिन है। कोर्ट में नेहा फूट फूट कर रोई, वो आंसू खुशी के लेकिन दर्द भरे। रीता की आंखें भी भीग गईं। मैंने सोचा ये जेल नहीं, ये तो जिंदगी का आईना है, जहां निर्दोष भी फंस जाते हैं, लेकिन सच्चाई कभी मरती नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कैदी की नहीं, ये हम सब की है, जहां प्यार, दर्द और इंसाफ एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर ये छू गई तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ऐसी कहानियां बदलाव लाती हैं। चैनल सब्सक्राइब करो, यहां मिलेंगी ऐसी सच्ची, दिल को छूने वाली रोमांचक कहानियां। याद रखो, हर कैदी के पीछे एक इंसान है।